दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? अगर आप इसे गूगल पर सर्च करते हो तो आपके सामने सिर्फ वेटिकन सिटी ही दिखता है। इस कंट्री का टोटल एरिया 0.4 किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब कि आधे किलोमीटर से भी कम के एरिया में 800 लोग रहते हैं। एक सर्वे से ये पता चला था कि 2019 में वेटिकन सिटी का टोटल पॉपुलेशन 825 था, लेकिन 2023 में इस कंट्री का पॉपुलेशन घट के 807 हो गया है। सिर्फ 4 सालों में ही इस कंट्री की पॉपुलेशन 825 से घटकर 807 हो गई है। पर इन सब को छोड़कर हम चलते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। एक ऐसा कंट्री जिसका टोटल एरिया सिर्फ 250 मीटर है और वहीं इस कंट्री का टोटल पॉपुलेशन 27 है। जरा सोच के देखो कि एक ऐसा कंट्री जिसमें सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं। इंटरेस्टिंग है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। A few miles off the coast of southeast England, Liam Bates is a prince in search of his country. Sealand's just approaching on the horizon a couple of miles. This is दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन वाली कंट्री चीन है। शायद ये जानकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। दुनिया में एक ऐसा देश है जिसमें सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं और इस कंट्री का नाम है सीलैंड। यह देश समुद्र के बीचों बीच है। कमाल की बात यह है कि यह पूरा देश सिर्फ 2 पिलर पर टिका है। सीलैंड ब्रिटेन के सफोल्ड समुद्री तट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सीलैंड कंट्री समुद्र के पास एक किले पर बसा है जो अब खंडहर हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन हथियार रखने के लिए इस फोर्ट को बनवाया था। सीलैंड के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ब्रिटिश आर्मी 1950 के दशक में इन किलाओं को छोड़कर चले गए थे। 1960 के दशक के शुरुआत में ब्रिटिश सेना में से एक मेजर रॉय बेट्स ने यहाँ रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी और इस रेडियो स्टेशन का नाम नॉक जॉन रखा। रॉय की रेडियो स्टेशन एक्सेस और इसी के जैसे ही और जैसी मीडिया के द्वारा समुद्री डाकू का पता लग पाता था। ब्रिटिश पब्लिक इसे काफी पसंद करती थी। बाद में रॉय ने यूके गवर्नमेंट के साथ कानूनी लड़ाई लड़ी। गवर्नमेंट ने इस किले पर अवैध कब्जे पर सवाल उठाया। गवर्नमेंट का कहना था कि ये किला उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और इन्हीं बातों के चलते बीच में रॉय ने रेडियो स्टेशन को बंद भी कर दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद रॉय ने इस रेडियो स्टेशन को फिर से चालू किया। अपने वकीलों से परामर्श करने के बाद 2 सितंबर 1967 को अपनी पत्नी जॉन के बर्थडे पर परिवार और दोस्तों के साथ रॉय ने सीलैंड की रियासत की अनाउंसमेंट की और कुछ ही समय के बाद सीलैंड के अलग झंडे को भी जारी किया गया। लेकिन ब्रिटेन को सीलैंड का स्वतंत्र राज्य घोषित करना मंजूर नहीं था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समुद्री किलों को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे दिया। आर्मी ने सीलैंड को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन रॉय और उनका फैमिली ब्रिटिश नागरिक थे, इसीलिए उन्होंने सीलैंड को डिस्ट्रॉय नहीं किया। ये मामला अदालत में जा पहुंचा, जहां लंबी बहस के बाद ये पता चला कि सीलैंड यूके की सीमा क्षेत्र में नहीं है, इसलिए यहाँ यूके कोर्ट का भी कोई अधिकार नहीं है। यह सीलैंड कंट्री की पहली आधिकारिक मान्यता थी। सीलैंड एक माइक्रोनेशन कंट्री है। माइक्रोनेशन वे देश होते हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं दी जाती है। माइक्रोनेशन होने के बावजूद भी इस देश का अपना फ्लैग, करेंसी, यहाँ तक कि स्टैंप भी खुद का है। इस कंट्री में अर्निंग का कोई भी जरिया नहीं था। पहली बार इंटरनेट के जरिए लोगों ने इस कंट्री के बारे में जाना। इस छोटे से देश को लोगों के जरिए डोनेशन भी दिया गया। फेसबुक पर प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड के नाम से एक पेज है जो काफी मशहूर है। हालांकि अब दुनिया भर से कई टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, जो कि सीलैंड के एक अर्निंग का जरिया भी हो गया है। सीलैंड से हटकर और भी ऐसे इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को।